50,000 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं और इस तरीके की संख्याओं को सबसे आसान तरीके से कैसे लिखा जा सकता है और जीरो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। 50,000 में 11 ज़ीरो होती हैं और ये 11 ज़ीरो क्यों और कैसे होती हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद आपको चाहे 50 करोड़ लिखना हो, 50,000 करोड़ लिखना हो, चाहे 50 लाख करोड़ लिखना हो, आप उसको आसानी से लिख पाएंगे और जीरो काउंट कर पाएंगे। इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हज़ार में 3 ज़ीरो होती हैं, लाख में 5 ज़ीरो होती हैं और करोड़ में 7 ज़ीरो होती हैं। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1,000 हो, सिर्फ आपको वो संख्या लिख देनी है और उसके बाद अगर लाख है तो 5 ज़ीरो लगा देनी है, अगर हज़ार है तो 3 ज़ीरो और अगर करोड़ है तो 7 ज़ीरो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो 50,000 करोड़ की हो रही है। तो सबसे पहले आप 50 लिख देंगे, फिर हज़ार की 3 ज़ीरो लगा देंगे और फिर करोड़ की 7 ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 11 ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरीके से ही आप 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ की ज़ीरो लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर 50,000 करोड़ की जगह 50 लाख करोड़ होता तो आप 50 के बाद 5 ज़ीरो लगा देते और फिर करोड़ की 7 ज़ीरो लगा देते, यानी कि यहाँ पर 2 ज़ीरो और बढ़ जाती, यानी कि 13 ज़ीरो हो जाती 50 लाख करोड़ में। तो बहुत सिंपल है, जो भी संख्या हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 51,000 हो, चाहे 70,000 हो, तो 70,000 करोड़ जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं तो उसमें आपको 70 लिख देना है, फिर हज़ार की 3 ज़ीरो लगा देनी है और करोड़ की 7 ज़ीरो लगा देनी है। तो इस तरीके से 11 ज़ीरो बन जाएंगी 70,000 करोड़ में और 71,000 करोड़ में ज़ीरो एक कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक ज़ीरो है वो 50 की है, जो आपकी संख्या है उसकी है, तो वो वाली आपको वहाँ पर एक आ जाएगा। तो इस तरीके से ज़ीरो ज़रूर 10 हो जाएंगे लेकिन अंक उतने ही रहेंगे। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।